राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, ये सभी को पता होगा। लेकिन इस उद्घाटन का जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो सभी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सभी मान मर्यादाओं का, सभी रीति रिवाजों का और कह सकते हैं कि राम का अपमान हो रहा है। क्योंकि दोस्तों एक सीधी सी बात है, हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं तो उसमें तब तक नहीं रहते हैं, तब तक वो बिल्डिंग पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो जाती है, रहने लायक नहीं हो जाती है। तभी हम उसका उद्घाटन करते हैं, उसमें रहने जाते हैं। लेकिन राम मंदिर का निर्माण अभी आधा अधूरा है, लगभग 30-40% ही उसका निर्माण हुआ है। ना ही अभी उसका ऊपर का जो गुंबद होता है वो बना है, तो उसका निर्माण अभी अधूरा है। तो फिर इतनी जल्दी क्या लगी है सरकार को कि उसका उद्घाटन करने चल दी? 22 जनवरी को उद्घाटन कर रही है, जबकि बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, वो सभी इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उद्घाटन एक धार्मिक रूप से नहीं हो रहा है, जबकि राजनीतिक रूप से हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। ये एक कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। उनका कहना है कि इस उद्घाटन को तभी होना चाहिए जब राम मंदिर पूर्ण रूप से पूरा बनकर तैयार हो जाए, तभी उसका उद्घाटन अच्छा होगा। को शंकराचार्य की एक वीडियो सुनाता हूं, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन एक गलत तरीके से किया जा रहा है। सुनिए वीडियो को। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर। और ये 4 शंकराचार्य हैं, देश के बड़े बड़े 4 शंकराचार्य हैं, चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के शंकराचार्य हैं ये। इन्होंने घोर विरोध किया है। दोस्तों हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं का कहना है कि 22 जनवरी को ही ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि इसको 22 जनवरी को ही इसका उद्घाटन करना पड़ रहा है, एक आधे अधूरे मंदिर का। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सबसे अच्छा दिन है राम नवमी। वो पड़ रही है दोस्तों 2024 के अप्रैल में, 17 अप्रैल को। तो वो जो शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, सब ये बात कह रहे हैं कि अभी उद्घाटन नहीं हो सकता और ये एक धार्मिक तरीके से नहीं हो रहा है, राजनीतिक तरीके से हो रहा है। और नेता है जो एक बीजेपी पार्टी है, जो ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहती है धर्म के नाम पर, इस मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर। 17 अप्रैल को क्यों नहीं करना चाहती सरकार उद्घाटन? क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जिस टाइम रामनवमी आएगी 17 अप्रैल तक, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि आचार संहिता लग चुकी होगी और उसमें ऐसा कोई भी कार्यक्रम सरकार का कोई भी कर्मचारी, नेता नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी को जल्दी लग रही है कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्घाटन हो जाए और इसका सीधा सा लाभ मेरे लिए हो जाए और मैं अपनी सरकार बना जाऊं, लोगों को पागल बनाकर, उल्लू बनाकर। अब वो लोग कहाँ गए जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब कहाँ मर गए भाई वो? जब धर्म का उल्लंघन हो रहा है, राम का अपमान हो रहा है, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो अब कहाँ गए वो सनातनी? थू है ऐसे सनातनियों पर जो एक सरकार के सामने, एक नेता के सामने झुक गए, अपने धर्म को नजरअंदाज कर कर। दोस्तों मैं सही बात कह रहा हूं और सीधी बात कह रहा हूं, क्योंकि मोदी जी आज वो ताकत बन चुकी है देश की कि उसके सामने कोई भी नहीं बोल सकता। उसने जो ऑर्डर कर दिया, जो कुछ कह दिया, वो होकर रहेगा, चाहे कोई कितना भी विरोध कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे वो धार्मिक काम हो या राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कैसा भी काम हो, जो मोदी जी ने कह दिया वो होकर रहेगा। तो अंधभक्तों इतने अंधे भी मत बनो
कि कम से कम अपने धर्म की रखवाली तो अच्छी तरीके से कर लो। तुम राम के नाम पर मुसलमानों को काटने की बातें करते हो, मारने की बातें करते हो, मारते भी हो जय श्री राम बुलवाने के लिए। और अब खुद भगवान राम का अपमान होने जा रहा है, एक धर्म का अपमान हो रहा है। सभी सनातनी पता नहीं किस बिल में छुपे हुए हैं, किस बिल में छुप गए, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है एक राजनेता के सामने। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो ये कहते थे कि हम सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, उन लोगों ने या तो भगवान राम को कम दर्जा दिया है, मोदी जी को बड़ा दर्जा दे दिया। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मोदी जी का भी अयोध्या में एक मंदिर बनवाया जाए जिसका नाम हो मोदी मंदिर, और वहां पर उसकी मूर्ति लगवा दो और फिर उसी को आप भगवान मानने लग जाओ। क्योंकि आप एक इंसान के आगे अपने भगवान का अपमान करने के लिए तैयार हो, करवाने के लिए तैयार हो, तो ये कोई गलत नहीं होगा आप लोगों के लिए। इतने अंधे हो चुके हो, इतने बेवकूफ हो चुके हो, जो खुद ये नहीं सोच पा रहे हो अपनी बुद्धि से कि हमारे धर्म का, हमारे राम का अपमान हो रहा है। एक आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उसमें राम की प्रतिमा स्थापित की जानी है। भाई तुम जब मकान बनाते हो, सनातनियों जो अपने आप में ज्यादा सनातनी बनता है, कट्टर हिंदू बनता है, मैं उनसे कह रहा हूँ, सेकुलर लोगों से नहीं कह रहा हूँ मैं, जो ये कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तुम एक बात बता दो मेरे लिए छोटी सी, तुम कोई मकान बनाते हो तो क्या उसमें उसकी छत भी नहीं गिरी हो या उसका पूरा निर्माण ही नहीं हुआ हो, क्या तुम उसमें रहने चले जाओगे? रहने जाओगे? नहीं जाओगे ना। तभी जाओगे ना जब उसके ऊपर एक छत डल जाएगी, चार दीवारियां हो जाएंगी, रहने की अच्छी सुविधा हो जाएगी, तभी जाओगे ना। और ये तो भगवान राम की बात है भाइयों। भगवान राम को एक आधे अधूरे मंदिर में रामलला की स्थापना की जाएगी। डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में, जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। अगर मुसलमानों की बात होती ना, अब तक पता नहीं कितने हंगामे कर चुके होते, जय श्री राम के नाम पर कितने लोगों के साथ अत्याचार कर चुके होते तुम। आप लोग अपने ना ही तो धर्म गुरुओं को मान रहे हो, ना ही उनकी बात सुन रहे हो, ना ही ये देख पा रहे हो कि इसमें धर्म का, राम का अपमान हो रहा है। हो सकता है कुछ अंधभक्तों को मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन बात मैंने एकदम सही कही है, सोचकर देखना दिमाग से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।